वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना चक्र प्राचीन इतिहास का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 कल मैंने आप लोग अपलोड कर दिया था, जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। अभी प्राचीन इतिहास में वन लाइनर देख रहे हैं फ्रेंड्स। ये सभी प्रश्न है जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, साथ साथ ही ग्रुप डी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फटाफट रिवीजन आप लोग जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो प्राचीन इतिहास देख रहे हैं अभी हम लोग घटना चक्र का, जो न्यू बुक आया है मार्केट में, बहुत अच्छा कलेक्शन है, तो सभी का रिवीजन कर लें। चलिए देखिए, आज का पहला पॉइंट है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है फ्रेंड्स, पूछा भी जाता है कि आपका पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है, ठीक है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। कौन सा मंडल में? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है, ठीक है। केवें मंडल? 10वें मंडल, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है, ठीक है। ऋग्वेद में चारों वर्णों का जो उत्पत्ति है वो विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है, ठीक है। किसका? विराट पुरुष का। अगला है फ्रेंड्स कि अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, ठीक है। अथर्ववेद है जो औषधियों से संबंधित है, साथ साथ में जादू टोना तंत्र मंत्र जितना भी उससे संबंधित वेद पूछा जाता है तो ये अथर्ववेद ही होगा, ठीक है। आगे ऋग्वेद में ईश्वर महिमा यानी देवताओं की स्तुति। ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद में कर्मकांड बलिदान विधि और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, पूछ देगा ईश्वर की महिमा यानी देवताओं की स्तुति किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और आपका कर्मकांड यानी बलिदान विधि, बलिदान विधि का है जो जिक्र किस वेद में मिलता है फ्रेंड्स? तो यजुर्वेद में मिलता है। संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? तो सामवेद है, ठीक है। अगला पॉइंट को देखिए, ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त है। पूछा जाता है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी? तो 1028 है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल है, याद रखिएगा। कितने मंडल? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएँ सबसे प्राचीन है, याद रखिएगा। ऋग्वेद का जो दूसरे एवं 7वें मंडल के ऋचाएँ हैं वो सबसे प्राचीन है। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है, ठीक है। ऋग्वेद का जो आपका पहला और 10वां मंडल है जो क्या है? नवीनतम है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है, ठीक है। पूछा जाता है फ्रेंड्स आपका कि ऋग्वेद के 9वें मंडल के 114 सूक्त है जो किस देवता को समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय है एवं 730 सूक्त है तथा 5987 मंत्र हैं। इनमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है, ठीक है। अथर्ववेद, अभी मैंने बताया था कि अथर्ववेद है जो आपका तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित वेद है। अथर्ववेद में कुल अध्यायों की संख्या कितना है? तो 20 है, ठीक है फ्रेंड्स। और सूक्त कितना है? 730 सूक्त है, याद रखिएगा। अब मंत्र कितना है? 5987 मंत्र है। इस 587 मंत्र में 1200 मंत्र है जो ऋग्वेद से लिए गए हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपका तंत्र मंत्र के बारे में जिक्र किया हुआ है। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का संबंध किस वेद से है? तो यजुर्वेद से है। यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है तथा कृष्ण आयुर्वेद जो कि पद और गद दोनों में। ये पॉइंट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यजुर्वेद के कितने भाग है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यजुर्वेद के 2 भाग है, ठीक है। एक है जो शुक्ल आयुर्वेद है, जो शुक्ल आयुर्वेद है वो केवल पद्य में है, ठीक है फ्रेंड्स, पद में है, तथा कृष्ण आयुर्वेद है जो पद और गद्य दोनों में है। ध्यान से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुक्ल आयुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। सब याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके सब नोट कर लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। शुक्ल आयुर्वेद को क्या कहा जाता है? तो वाजसनेयी संहिता कहा जाता है शुक्ल आयुर्वेद को। यजुर्वेद की अंतिम भाग ईशोपनिषद है। यजुर्वेद के जो अंतिम भाग है क्या है? ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है, ठीक है। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है वो क्या है? ईशोपनिषद है, जिसका संबंध अनुष्ठान यानी कि यज्ञ अनुष्ठान से न होकर के आध्यात्मिक चिंतन से है। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। देखिए
सामवेद में कहा गया है कि 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें 75 या तो 99 को छोड़ करके, जिनमें से 75, जबकि कुछ लोग मतलब 75 कहते हैं और कुछ विद्वान के अनुसार 99 कहते हैं। ठीक है, 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। ठीक है, आगे आपका सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं कौन कौन है? कैमुथीय, राणायणीय तथा जैमिनीय। इस सामवेद की 3 शाखाएं हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें। देखिए क्वेश्चन इसे किसे पूछा जाता है? उपनिषद है जो किसका विषय वस्तु है? तो दर्शन शास्त्र का विषय वस्तु है, याद रखिए। उपनिषद है जो दर्शन पर आधारित पुस्तकें, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, ये देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी वेदांत। और जो उपनिषद है फ्रेंड्स उसको वेदांत भी कहा जाता है। देखिए वेदों की संख्या कितना? 4 है, और वेदांत की संख्या कितना? अगर आपसे पूछ दिया था तो कितना? 6 होता है, याद रखिएगा। वेदों की संख्या 4 है और वेदांत की संख्या कितना है? तो 6 है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम किसमें मिलती है? आपका दे देगा ऑप्शन में फ्रेंड्स, आपका वेद दे देगा, इस तरह से दे देगा। तो उपनिषद में सर्वप्रथम है जो मोक्ष की चर्चा मिलती है। कंठो उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। पूछा जाता है कि यम और नचिकेता का संवाद है जो किसमें है, मिलता है, किसमें उल्लेख मिलता है? तो कठो उपनिषद में मिलता है। उपनिषदों में कुल क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख, उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, किसमें? तो क्षत्रिय राजाओं का भी है जो उल्लेख है जो किसमें प्राप्त होता है? तो उपनिषद में होता है। विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहन, जाबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। ठीक है, अगला पॉइंट को देखिए, कह रहा है वैदिक संहिताओं का सही क्रम। वैदिक संहिता ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद है। एक देखिए क्रम याद कर लीजिएगा। वैदिक संहिताओं का जो सही क्रम है तो सर्वप्रथम क्या है आपका? वैदिक संहिता है, उसके बाद ब्राह्मण आता है, उसके बाद आरण्यक आता है, उसके बाद उपनिषद आता है। सिंधु नदी का ऋग्वेद काल में सर्वाधिक महत्व था। पूछा जाता है कि ऋग्वेद काल में सबसे ज़्यादा महत्व किस नदी का था? तो सिंधु नदी का था। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ। 2 क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है फ्रेंड्स? तो आपका सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का मिलता है सबसे ज़्यादा बार? तो सिंधु नदी का। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? तो सरस्वती को माना गया है। सरस्वती ऋग्वेदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। ठीक है, दोनों याद रखें। सबसे ज़्यादा उल्लेख रहेगा तो सिंधु का, और सबसे पवित्र नदी अगर वो माना गया है किसी ऋग्वेद में तो आपका सरस्वती नदी को। सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, पूछ देगा कि ऋग्वेद में मातेत्मा से क्या समझते हैं? तो सरस्वती नदी का ही नाम है। देवीत्मा भी इन्हीं को कहा गया, नदीत्मा इन्हीं को कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, जिसको मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा भी कहा गया है। चलिए अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। 1 लाइनर, ये नया बुक आया है तो इससे आप सभी पढ़ा हुआ टॉपिक आप लोग का पहले भी ये सब मैं बता चुका हूँ, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। ऋग्वेद में उल्लेखित कुमा यानी काबुल, क्रुमु यानी कुर्रम, गोमती यानी गोमल एवं सुवास्तु यानी स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी। ठीक है, जो ऋग्वेद में है जो कुमा यानी काबुल और कुर्मु यानी कुर्रम, गोमती यानी गोमल एवं सुवास्तु यानी स्वाता नदियाँ कहाँ? अफगानिस्तान में बहती थी। अब देखिए ऋग्वेद का कुछ नदियाँ है फ्रेंड्स, उसका है जो ये प्राचीन नाम है, अभी आधुनिक नाम उसको क्या रखा गया ये पूछा जाता है। तो देखिए दृशदत्ती है जो फ्रेंड्स, इसका आधुनिक नाम क्या है? तो चितंग या घग्गर नदी इसका नाम है। सतुद्री, ऋग्वेद में सतुद्री कहा जाता था, अभी उसका आधुनिक नाम क्या रख गया है? सतलज कहा गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पुरुषनी है जो फ्रेंड्स रावी नदी है। ठीक है, पुरुषनी का आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी है। पूछा जाता है आपको फ्रेंड्स कि किस नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी है? तो आपका रावी नदी का है। या तो पूछ देगा पुरुषनी का आधुनिक नाम क्या है? तो रावी है। ठीक है, समझ रहे होंगे। उसी तरह से कुभा का आधुनिक नाम काबुल है। वित्तस्ता, ये भी पूछा था। वित्तस्ता है जो आपका, इसका आधुनिक नाम क्या है? तो झेलम है। और आस्कनी का है जो आधुनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? चिनाव है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। विपाशा, देखिए विपाशा है जो आपका प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम क्या है? तो ब्यास है। विपाशा को क्या कहा गया? व्यापास। गोमती को गोमल कहा गया है।
क्रोमो को क्या कहा है, कुर्रम कहा गया है। सदा नीरा का क्या, गंडक कहा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। सदा नीरा का जो आधुनिक नाम है गंडक है। सुवास्तु का क्या है, तो स्वात है। तो ये सभी नदियां हैं फ्रेंड्स, ये सभी का जरूरी आप लोग याद रखिएगा। कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी को पता नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा फ्रेंड्स तभी आप वहाँ एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा। चलिए आश्रम व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आश्रम व्यवस्था टोटल कितना, 4 आश्रम होते थे ना, ब्रह्मचर्य होता था, गृहस्थ आश्रम होता था, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम होता है। तो कह रहा है फ्रेंड्स कि आश्रम व्यवस्था का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ था। याद रखिए आश्रम व्यवस्था का जो आपका प्रचलन हुआ था वेद उत्तर काल में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है आपका फ्रेंड्स पॉइंट की छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। पूछा जाता है कि छांदोग्य उपनिषद में कितने आश्रमों का वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है, तो 3 का वर्णन मिलता है। जबकि जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। छंदोग्य उपनिषद में 3 ही आश्रम का उल्लेख मिलता है, लेकिन जाबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। टॉप मोस्ट वीवीआई पॉइंट है फ्रेंड्स, वरुण देवता, याद रखिए वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। किसे, तो वरुण देवता को। आगे है अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, इसी कारण वरुण को ऋत अस्पगोपा भी कहा जाता है। इसी कारण से वरुण देवता को क्या कहा जाता है, ऋत अस्पगोपा भी कहा जाता है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी प्राचीन इतिहास हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये सब पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था, तो बृहस्पति को वैदिक, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां, विदुषी मतलब समझ रहे हैं विद्वान होता है फ्रेंड्स, तो वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, ठीक है। वैदिक साहित्य में मिलता है की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि, ये सभी है जो आपका स्त्री विदुषियों का नाम है, ठीक है। तो ये वैदिक साहित्य में इसका जिक्र मिलता है। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, ठीक है। ये जो लोपामुद्रा थी जो क्या थी, अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स है, जो इंपॉर्टेंट रहता है मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक काल में सोने के हार को क्या कहा जाता था, तो निष्क कहा जाता था। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। जातक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। तो जो बौद्ध जातक है उसमें 3 प्रकार के स्वर्ण यानी सोने सिक्कों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का मिलता है बौद्ध जातक में। अगला है फ्रेंड्स आपका प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मसाका है। यही आपका है जो स्वर्ण सिक्के का उल्लेख मिलता है। कौन कौन उसका नाम देख ले, प्रथम क्रम में निशाका है, स्वर्ण है और मसाका है। क्वेश्चन देखिए यहाँ से कैसे बना सकता है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करें। अगर आपसे पूछ दे निशाका, ठीक है, या तो मसाका क्या है, तो ये है फ्रेंड्स क्या है आपका कि स्वर्ण सिक्के है जिसका वर्णन किस में मिलता है, तो बौद्ध जातक में मिलता है। यानी बौद्ध जातक में निशाका, स्वर्ण और मसाका का जिक्र मिलता है, और ये सभी है जो क्या है, स्वर्ण सिक्के है, स्वर्ण सिक्के का नाम है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि 1400 ईस्वी पूर्व के बोगज कोई एशिया माइनर बोगज कोई के अभिलेख में ऋग्वेद काल के देवताओं इंद्र वरुण मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। ऋग वैदिक काल के देवता कौन कौन थे, इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे तथा नासत्य थे। तो इस सभी का जिक्र आपको मिलता है। किसमें जिक्र मिलता है इस सभी देवताओं का, तो आपका बोगज कोई के अभिलेख में। बोगज कोई के अभिलेख में आपको ऋग्वैदिक काल के देवता का वर्णन मिलता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, कौन सा अभिलेख, तो याद रखिए बोगज कोई के अभिलेख में। अगला पॉइंट को देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने इनके बारे में लिखा था। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पूछा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण है जो किस से संबंधित है, तो यजुर्वेद का ब्राह्मण है, ठीक है, याद रखिए शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ। ये दोनों पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ दिया जाता है कि पुरुष मेघ का उल्लेख किस ब्राह्मण में हुआ है, तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है।
गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आपको आता होगा, कोई भी प्रैक्टिस सेट करेगा फ्रेंड्स तो उसमें आपको मिलेगा कि गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ था। चाहे ऑप्शन दे देगा सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपका ऋग्वेद दे देगा। ठीक है, तो गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था और पुरुष मेघ का उल्लेख है जो शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। तो ये सब पॉइंट वीडियो पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जो नहीं याद है। जो ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी, बिल्कुल फ्रेंड्स, ऋग्वैद किस आपके यज्ञ की प्रधानता किस में थी, तो ऋग्वैदिक काल में थी। दशाराज्य, ठीक है, दशाराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किसमें किया गया, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जो 10 राजाओं का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषनी नदी, ठीक है, पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम क्या है, रावी नदी है, के तट पर लड़ा गया था। इसको पूरा पॉइंट को याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन बहुत बनता है। एक तो हो गया फ्रेंड्स 10 राज्य युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है, तो चलिए इसमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में होता है। और ये युद्ध है जो फ्रेंड्स पुरुषनी नदी, जिसका आधुनिक नाम क्या है, रावी नदी है, के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारत के राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए डीप अगर क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स तो बोलेगा कि 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के तट पर, तो उसमें विजय किसका हुआ था, तो भारत के राजा सुदास की विजय हुई थी। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। 10 राजाओं का युद्ध के बारे में इसका जिक्र मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कहाँ पर लड़ा गया था, तो पुरुषनी अर्थात रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारत के राजा सुदास की विजय हुई थी। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आपका है कि ऋग्वैदिक आर्यों के 5 जनों में यदु, द्रुह्य, प्रु, अनु, तुवर्सु शामिल थे। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों के 5 जनों में ये सब शामिल थे, यदु, द्रुह्य, प्रु, अनु और तुवर्सु शामिल थे। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द का जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया है। ठीक है, यव को किससे, जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स, वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राज्य की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है, वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्था था जो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखी। पूछा जाता है फ्रेंड्स कि वैदिक काल में राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण कौन रखता था, तो सभा और समिति 2 संस्था था, वही है जो राजा के निरंकुशता मतलब समझ रहे हैं, जो राजा निरंकुश हो जाता था वो क्या, जनता पे अत्याचार करता था, जनता के दुख सुख से उसे कोई मतलब नहीं होता था। ठीक है, तो जब इस तरह से राजा निरंकुश हो जाता था तो वैदिक काल में 2 संस्था सभा और समिति था, यही उस पर नियंत्रण रखती थी। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। सभा है जो 2 संस्था था ना, तो सभा है जो श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति है जो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आजकल देखिए क्वेश्चन डीप से पूछा जाता है, तो इसमें से देखिए याद रखिएगा फ्रेंड्स। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्था था, तो सभा जो था जो क्या था, इसमें श्रेष्ठ एवं सामंत लोगों की संस्था थी, यानी सभा के अंतर्गत श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोग आते थे, और जो समिति था फ्रेंड्स वो क्या था, सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। टॉप मोस्ट VVI सवाल है फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट लिख करके याद करना होगा आप लोग को, अगर याद नहीं है तो। कह रहा है अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या कहा गया है, तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और इस सभा और समिति क्या था फ्रेंड्स, अभी मैंने बता दिया, फिर से रिपीट कर दूंगा। इस सभा और समिति है जो 2 संस्था थी जो आपका निरंकुश राजा पर नियंत्रण करता था। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है। देखिए पूछा जाता है फ्रेंड्स कि ऋग्वेद में है जो सबसे शक्तिशाली या प्रतापी देवता किसे माना गया है, तो ऋग्वेद में इंद्र को माना गया है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद में इंद्र देवता को कितने सूक्त समर्पित है, तो 250। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है, और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा स्थान वरुण का है। चलिए तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स, आजकल इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तीनों का कॉन्सेप्ट रखें कि ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता किसे माना गया है, इंद्र देवता को माना गया है। ठीक है, जिसको 250 सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद में है जो दूसरा सर्वाधिक
महत्वपूर्ण देवता या प्रतापी देवता किसे माना गया है, तो अग्नि को माना गया है, जिसको कितना 200 सूक्त समर्पित है। और तीसरा स्थान पर आपका वरुण देवता आता है, ठीक है, जो समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। तीसरा देवता जो वरुण देवता है, उनको ऋतु का देवता भी कहा जाता है, समुद्र का देवता भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। गायत्री मंत्र में उल्लेखित अगला पॉइंट है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है, इसकी रचना विश्वामित्र है, रचनाकार विश्वामित्र है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। पूछा जाता है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। इसके रचनाकार किसे माना गया, तो विश्वामित्र को इसका रचनाकार माना गया, याद रखिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो तीसरे मंडल में इसका उल्लेख है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। क्या तीनों याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या कितना है, तो आपका 18 है, ठीक है। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रसर्वा द्वारा की गई थी। ये भी पूछा जाता है। पुराणों की संख्या 18 है, याद रखिएगा। पुराणों की रचना किसने किया था, तो लोमहर्ष, ठीक है, लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रसर्वा के द्वारा पुराणों की रचना की गई थी। आगे फ्रेंड्स, पुराणों में भविष्य काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। चलिए, भविष्य काल शैली यानी भविष्य काल शैली, पुराणों में भी भविष्य काल शैली में कलयुग राजाओं के बारे में विवरण मिलता है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सभी को पता होगा, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, ठीक है। सत्यमेव जयते मतलब क्या होता है, सत्यमेव जयते होता है कि सत्य की ही विजय होती है। बिल्कुल ये फैक्ट है फ्रेंड्स, जो सत्य पे रहता है उसको लास्ट में विजयी होती है, जो गलत रहता है उसकी हार होती है। और ये किसमें है फ्रेंड्स, किससे लिया गया है सत्यमेव जयते, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला पॉइंट है, यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। बिल्कुल सत्यमेव जयते जो भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। इतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। पूछा जाता है कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है, तो याद रखें इतरेय तथा कौशिकी। उलट के पूछ देगा, इतरेय तथा कौशिकी किस का ब्राह्मण ग्रंथ है, आपका ऑप्शन में दे देगा ऋग्वेद दे देगा, अथर्ववेद दे देगा, यजुर्वेद देगा। तो याद रखिएगा इतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला पॉइंट को देखें फ्रेंड्स, वैदिक काल में गाय को अघन्या, ठीक है, अघन्या कहा जाता था। सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैदिक काल में जो गाय को क्या कहा जाता था, अघन्या कहा जाता। अघन्या का अर्थ क्या होता है, ये भी याद रखिए, न मारे जाने योग्य, ठीक है, याद रखिएगा। अघन्या का अर्थ पूछा जाता है कभी कभी, तो अघन्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य, और वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा गया था। इसका अर्थ भी क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अगला है आपका गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट। चलिए, अब आपका बौद्ध धर्म से आ गया। तो प्राचीन इतिहास में आपको शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बिल्कुल सही है। बुद्ध के पिता, बुद्ध भगवान के जो पिता है उनका सुशोधन नाम था, शाक्य गण के प्रधान थे। पूछा जाता है बुद्ध के पिता सुशोधन किस गण के प्रधान थे, तो शाक्य गण के प्रधान थे। तथा माता माया देवी कोली गणराज यानी कोलिय वंश की कन्या थी। पूछा जाता है कि बुद्ध के पिता तो हो गया शाक्यगण के प्रधान थे, और इनकी माता जो माया देवी थी वो किसकी थी, तो आपका कोलिय वंश की कन्या थी, याद रखिएगा, ठीक है। किसका, यानी कोलिय गणराज या कोलिय वंश की कन्या थी। ये शाक्यगण के थे फ्रेंड्स, और इनकी माता थी जो कोलिय वंश की थी। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है, सभी जानते होंगे फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम इनको सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। कितने वर्ष की अवस्था में, तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। पता होगा फ्रेंड्स कि बुद्ध जब अपना गृह घर को त्याग किए थे तो उस घटना को क्या नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण दिया गया है। मौर्य वंशीय शासक अशोक ने रुमेनदेयी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। यानी मौर्य वंशीय अशोक के कौन सा अभिलेख से, तो रुमेनदेयी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बुद्ध भगवान का जन्म लुम्बिनी हुआ था, इससे पता चलता है। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सभी को पता है।
पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और इसे क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। घर त्याग किए थे, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है फ्रेंड्स। पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग किया था। देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर वही तो ये क्या था? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी था ये कुशीनारा, ठीक है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु जो हुई थी उसको क्या कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध भगवान की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान की प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो देखिए 6 वर्षों की कठिन तपस्या और उम्र कितना? तो 35 वर्ष में 29 में घर से भागे थे और उसके बाद 29, 6, 35 यानी 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए थे। तो उनको वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में, ठीक है, कौन सा पूर्णिमा? वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वही बोध गया फ्रेंड्स, सभी को पता है, जो निरंजना नदी के किनारे स्थित है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहले तो सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध कहलाने लगे। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज में हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध भगवान के सबसे अधिक शिष्य कहाँ हुए थे? तो कौशल राज में हुए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध है जो किसके शासन काल में कौशाम्बी आए थे? तो वत्सराज उदयन के शासन काल में आए थे। प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में हुआ था, ठीक है। अब देखिए प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगृह में हुआ था। राजगृह में भी कहाँ तक? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे, ठीक है। अजातशत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था फ्रेंड्स? तो महाकश्यप, ठीक है, याद रखिएगा, महाकश्यप ने किया था, याद रखिएगा। अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। शासन काल किसका चल रहा था? तो अजातशत्रु का चल रहा था। हुआ था कहाँ फ्रेंड्स? तो राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में। द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में दिया हुआ है आपका आयोजन कालाशोक के शासन काल में हुआ था। जो कालाशोक है जो आपका शिशुनाग वंश के राजा था, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन काल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष के बाद वैशाली में किया गया था, ठीक है। यानी कि जब 100 वर्ष हो गया था तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, वो वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन आपका अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। प्रथम हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स, इससे घुमा फिरा करके 1-2 प्रश्न पूछ ही दिया जाता है और इससे प्रश्न आप लोगों को गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत बार आप पढ़ रहे हैं। फिर है मोगलीपुत्र तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, ठीक है। महाकश्यप तो प्रथम के थे फ्रेंड्स और तृतीय का कौन बता रहा है इसमें? आपका मोगलीपुत्र तीसरे। तो याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र से जो तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में कुंडल में कश्मीर में संपन्न हुई थी, सभी को पता है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। तो बच गया एक सभा कमी फ्रेंड्स। तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? सभा कमी हो गया। अभी कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था फ्रेंड्स उसका जो अध्यक्षता किसका? महाकश्यप ने किया था। द्वितीय के सभा कामी हो जाएगा, तृतीय का मोगलीपुत्र हो जाएगा और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ था फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र एवं अश्वघोष ने की थी। और कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में कुंडल में हुआ था, सभी याद रखिएगा। आगे आपका क्या है फ्रेंड्स? इसकी अध्यक्षता वसुमित्र, हाँ, देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। बुद्ध के चचेरा भाई कौन था? तो देवदत्त था, याद रखिएगा। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सब चीज़ दिया हुआ है, ये वाला टेबल दिया हुआ है, इससे आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। प्रथम बौद्ध चारों संगीति के बारे में दिया हुआ है, सभी का दिया हुआ है, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। सुबुकामी यानी साबाकामी इसके अध्यक्षता में किया गया था और शासक कौन था? तो कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था 247 ईस्वी पूर्व में। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में। उसी तरह से चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था फ्रेंड्स ईस्वी की प्रथम शताब्दी में और कुंडलवन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चलिए तो बौद्ध धर्म क्लियर हो गया फ्रेंड्स।
अब आगे है फ्रेंड्स कि देवदत्त पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया था। देवदत्त उसका बुद्ध भगवान का चचेरा भाई था, अभी हम लोग ने देखा ना, बुद्ध भगवान का है ना, देवदत्त है जो बुद्ध का चचेरा भाई था। तो पहले तो उसका वो मतलब कि अनुयायी थे, समर्थन करते थे, लेकिन बाद में क्या उनका विरोधी बन गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिए वे इस प्रकार है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपादक, यही 4 अर्थ के बारे में बताए थे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के जीवन के संदर्भ में प्रतीक है। घटना यानी बुद्ध का जन्म हुआ तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो घटना उनका जन्म हुआ था तो जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल व साढ़ है। जब गृह त्याग किए थे बुद्ध भगवान तो उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। ज्ञान की जब प्राप्ति हुआ था तो पीपल जो बोधि वृक्ष है। निर्वाण का हुआ था तो पद चिन्ह है, और मृत्यु का है जो प्रतीक क्या है तो स्तूप है। ये सब याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला पॉइंट को देखिए, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। जी हाँ बिल्कुल, महात्मा बुद्ध है जो कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। कर्म सिद्धांत में ऑप्शन नंबर ए वाला आपका है फ्रेंड्स, ये पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था फ्रेंड्स कि आपका बौद्ध संघ में स्त्री भिक्षुणियों का प्रवेश वंचित था, ठीक है, निषेध था। लेकिन जो उनको सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, बुद्ध भगवान के जो सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, जब आनंद ने कहा तो वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट है, अपने शिष्य आनंद के कहने पर अनुमति दिए थे। अगला है आपका फ्रेंड्स कि बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी, ठीक है। बौद्ध संघ में जो सर्वप्रथम शामिल हुई थी वो स्त्री, वो क्या थी फ्रेंड्स, भिक्षुणी थी, वो गौतमी थी। त्रिपिटक बौद्ध धर्मों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब पूछा जाता है त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बौद्ध धर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है। जब बुद्ध भगवान की मृत्यु हो गई तो उनकी जो शिक्षा था उसको संकलित किया गया और उनको 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, त्रिपिटक, जिसे त्रिपिटक कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स, त्रिपिटक किसे कहते हैं। तो बुद्ध भगवान ने जो भी शिक्षा दिया था तब उनकी मृत्यु के बाद में उसको संकलित किया गया, ठीक है। इन्हीं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। एक है विनय पिटक है फ्रेंड्स, तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं दिया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ देगा कि किस पिटक में, त्रिपिटक में 3 पिटक है ना, तो किस पिटक में है जो संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं का वर्णन मिलता है, तो विनय पिटक में। सूत पिटक में क्या होता है, धार्मिक सिद्धांत का वर्णन मिलता है, ठीक है। सूत पिटक है जो धार्मिक सिद्धांत का वर्णन मिलता है, और अभिधम पिटक है जो दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो तीनों क्लियर हो गया फ्रेंड्स। त्रिपिटक क्या है, तो बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जितने भी बौद्ध ग्रंथ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो आपका त्रिपिटक है। त्रिपिटक है जो क्या है, बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं उसमें है। सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत है, अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स की थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है, ठीक है। थेरी गाथा जो क्या है, बौद्ध साहित्य है। इसमें 32 बौद्ध कवित्रियों की कविताएं मिलती है। तो कभी कभी पूछा जाता है फ्रेंड्स, सेट में मिलेगा कि थेरी गाथा क्या है। ये थेरी गाथा जो क्या है, बौद्ध का एक साहित्य है। जैसे जातक वेद क्या बौद्ध से संबंधित ग्रंथ है फ्रेंड्स, उसी तरह से याद रखिएगा, देखिए थेरी गाथा है। तब कल यही सब पूछा जाता है, थेरी गाथा। थेरी गाथा जो बौद्ध साहित्य है और इसमें कितना 32 बौद्ध कवित्रियों का कविताएं संकलित है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियाँ 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। वो कहाँ स्थित है, राजगीर में है, ठीक है, विश्व शांति स्तूप। आगे फ्रेंड्स भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में थी। पूछा जाता है कि आपका भरहुत स्तूप और सांची के स्तूप का स्थापना किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था, याद रखिएगा। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। अगला आपका पॉइंट है फ्रेंड्स, सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान या पैठन थी। पूछा जाता है सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, तो प्रतिष्ठान या पैठन थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। अब दोनों क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है कि सातवाहनों की प्राथमिक राजधानी कहाँ मानी जाती है, तो आरंभिक राजधानी अमरावती थी, और मुख्य राजधानी बोला जाए तो आपको प्रतिष्ठान या पैठन थी। अगला पॉइंट है आपका फ्रेंड्स कि
महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ था, जिसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी हुई थी। शुंग काल में उसे पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया तथा वेदिका भी पत्थर की ही बनाई गई, कैसे शुंग काल में। सातवाहन युग में, अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, सातवाहन युग में वेदिका के चारों दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए हैं। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है, ठीक है। बौद्ध धर्म है जो क्षणिकवाद का स्वीकार किया गया है। अब बुद्ध भगवान है जो कर्म में विश्वास रखते थे। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर भी जाना जाता है, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज इतना ही रहेगा आपका फ्रेंड्स प्राचीन भारत इतिहास का। तो इस तरह से रिवीजन आप लोग करते चलिए, इसमें से बहुत कुछ पॉइंट है जो अच्छा इंपॉर्टेंट था, सभी मैं बताता गया फ्रेंड्स। तो इसी तरह से मैं सभी विषयों को धीरे धीरे करवा दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। और 8:30 बजे मैं लाइव क्लास आऊँगा इसी चैनल पे, तो 8:30 बजे लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा फ्रेंड्स, दोस्तों में शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।